2025 मूलांक 7 वालों के लिए कैसा होगा? उनको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिसके कारण उनका साल बहुत ही अच्छा जाए? ये सारे क्वेश्चंस का उत्तर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। दोस्तों, मैं हूं कार्तिक एस गुप्ता, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसे और इंफॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूलांक 7 वाले लोग यानी ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म किसी भी महीने के 7, 16 या 25 को हुआ है। और अगर मैं बात करूं 2025 की यानी 2 + 0 + 2 + 5, उसका टोटल आता है नंबर 9 यानी मंगल पे। तो इसका ये मतलब हो गया कि 2025 रूल होगा प्लैनेट मंगल से और आप रूल होते हैं प्लैनेट केतु से यानी नंबर 7 से। तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों में मित्रता उतनी अच्छी नहीं है, तो आपका जो ये साल है ये थोड़े डिफिकल्ट जाने के चांसेस है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कुछ रेमेडीज बताने वाला हूं इस वीडियो के अंत में, जिससे करके आपको लाभ जरूर होगा। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ के लिए तो आपको उसका बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज केतु और नंबर 9 यानी मंगल ये दोनों मित्र नहीं है। तो ऐसा भी योग बनता है कि आपके एक्सीडेंट्स हो या फिर आप कहीं गिर पड़ जाए या फिर आपको लग जाए या फिर आप कोई नोकीली शार्प या तो तीखे ऑब्जेक्ट से आपको लग जाए, ग्रिल वगैरह हो गया या तो फिर कार का जो बम्पर वगैरह होता है उससे आपको पैरों में लग जाए, ऐसे पूरे योग बनते हैं। तो आपको अपना चाल बहुत ही अच्छा रखना है, आपको संभल के आगे चलना है और साथ में कभी भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ में ही करिए। और अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप्स की तो रिलेशनशिप्स में किसी पर भी ज़्यादा ओवर ट्रस्ट मत कीजिए। यदि ये साल पे अगर आप लोगों पर ओवर ट्रस्ट करते हैं तो आपको धोखा मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप उतना ही ट्रस्ट करिए जितना आपका काम बने। दूसरा, अगर मैं बात करूं अगर करियर के लिए तो करियर में यदि आप सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब के लिए, तो जॉब में आपका प्रोग्रेस स्लो होने के चांसेस है, या फिर मैं यूं कहूं यदि आपको प्रमोशन का अगर आपका डिमांड है तो वो थोड़ा देरी से आपको मिल सकता है। आप जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी आपको थोड़ा देरी से मिले, ऐसे पूरे योग बन जाते हैं। और अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस तो आपको आपके क्लाइंट से रिस्पॉन्स का जो रेट है वो कम हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने कहीं पर कोई काम किया, वहां से अगर पेमेंट आने वाला है तो पेमेंट डिले हो जाए, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर किसी वर्कर ने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाला हूं तो वो थोड़ा लेट कर दे, वैसा हो सकता है। या फिर आप बहुत सारा काम साथ में ले और टाइम पे कंप्लीट ना कर पाए, अचानक से रुकावट आ जाए, वो भी हो सकता है। नंबर 7 यानी केतु का मतलब होता है रुकावटें। आपके लाइफ में रुकावटें आ जाएंगी बिकॉज मंगल आपका दोस्त नहीं है, मंगल आपका काम बिगाड़ सकता है। लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अभी कुछ रेमेडीज बताता हूँ जिससे करके आपको फायदा जरूर होगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मनी के रिगार्डिंग पे। जैसे कि मैंने आपको बताया मनी आएगा लेकिन रुक रुक के आ सके। जैसे कि यदि समझिए आप बिजनेसमैन है, आपका पेमेंट आने वाला है, आप कहीं पर गए पेमेंट लेने के लिए, उन्होंने चेक बना के भी रखा है लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो ऐसा बोल सकते हैं कि इनका चेक मत दो, किसी और का पास करा दो क्योंकि इनका हम बाद में भी क्लियर कर देंगे। तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। लेकिन मैं आपको भी कुछ रेमेडीज बताता हूँ जिसके कारण में आपका मनी फ्लो अच्छा रहेगा और हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं आएगा। सबसे पहला रेमेडी है अपंग व्यक्ति लोगों की सेवा करिए। अपंग व्यक्ति यानी हैंडीकैप कोई व्यक्ति है तो उसको तला हुआ मीठा खिलाइए, जैसे कि आपका गुलाब जामुन हो गया या फिर आपका जलेबी, इमरती, बूंदी हो गया, ऐसा आप कुछ खिला सकते हैं। दूसरा, आप डॉग्स की भरपूर सेवा करिए, डॉग्स को बिस्किट खिलाइए, या फिर जो अपंग व्यक्ति है उनको भी आप बिस्किट खिला सकते हैं, या फिर ऐसे मुसाफिरों को बिस्किट खिलाइए जो कि कहीं ट्रैवल कर रहे हो। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन बहुत लोग पैदल चल के करते हैं रिंगा स्टेशन से, तो वहां पर आप जाके उनकी सेवा कर सकते हैं। बहुत लोग पद यात्रा करते हैं, तो जब किसी का पद यात्रा चल रहा हो तो वहां पर आप उनका सेवा करिए, उनको मलम लगाइए उनके पैर पे, उनके पैर दबाइए और फिर उनको केक खिला सकते हैं या फिर कोई भी तला हुआ मीठा खिला सकते हैं या फिर बिस्किट खिला सकते हैं आप उनको। और सबसे लास्ट में मैं जाने से पहले आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में पैसे का फ्लो बना रहे तो अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन को बैलेंस करिए। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ का दिशा है, तो अपॉर्चुनिटीज़
आपके घर में आने से रुके ना, उसके लिए आपके घर और ऑफिस में नॉर्थ दिशा में यदि कोई लाल कलर का सामान पड़ा हुआ है तो उसके तुरंत के तुरंत हटाइए और साथ में साउथ ईस्ट दिशा को भी बैलेंस करिए, बिकॉज साउथ ईस्ट की जो दिशा होती है वो होती है कैश फ्लो की। तो अपने लाइफ में कैश फ्लो भी आपका बना रहे, साथ में अपने ऑफिस में और अपने घर में जो साउथ ईस्ट जगह है वहाँ पर ये इंश्योर करिए कि कोई भी नीला कलर का सामान नहीं है, कोई टॉयलेट नहीं है या फिर कोई भी गैस या चूल्हा नहीं है। तो दोस्तों यदि गैस और चूल्हा है तो वहाँ पर चल जाएगा, लेकिन अगर टॉयलेट है तो उसका रेमेडी आपको करना बहुत ज़रूरी है। उसके रेमेडी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो जो आपका जो कमोड होता है या फिर आपका जो WC होता है, WC के आसपास में चारों तरफ आपको एक लाल टेप लगाना है। दोस्तों ये करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और साथ में जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय सीताराम।